प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और एक ऐसे खित्ते की जो शायद दुनिया में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ना सिर्फ कुदरती मादनियात के हवाले से, कुदरत तहफ़ के हवाले से, लेकिन पसमानदगी के हवाले से भी। आज बात करेंगे बलूचिस्तान की, आज बात करेंगे ग्वादर की, और इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तीन बड़ी खास मेहमान। मैं तारुफ कराता चलूँ जनाब वकास अहमद लासी साहब, जो डायरेक्टर हैं ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट के। साथ में उनके हमरा ज्वाइन करें मोइनुर रहमान खान साहब, डायरेक्टर जनरल हैं ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और उनके हमरा ज्वाइन करिए किरण शहजादी साहबा, जो कि एनालिस्ट हैं और बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी खूबी तौर पर अपना तजर्बा पेश करती हैं। मोइन साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे कर सकूं, अक्सर बात होती है गवादर की, बलूचिस्तान की, लेकिन वो जो हम मटीरियलाइज करना चाहते हैं, काफी अरसे से जो ख्वाब देख रहे हैं, वो पूरा नहीं हो पा रहा। क्या वजूहत हैं कि अभी तक हम कहां तक पहुंचे इस ख्वाब की ताबीर को हासिल करने में? बहुत शुक्रिया मेमन साहब, उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं कि जीडीए जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था सन 2004 में, और इसने अपने कयाम से लेकर जीडीए ने अभी तक जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स ना भी हों, लेकिन एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर सकूं। इसमें हमने जो हमारा बिजनेस प्लान था, जिसमें ओरिजिनली हमें 25 अरब रुपए मिलने थे, उसमें से अभी तक आफ्टर 22 ईयर्स हमें कोई 16 अरब रुपए मिले हैं। उसमें जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, उसमें कोई 280 किलोमीटर की सड़कें हैं जो मास्टर प्लान एरिया में कंप्लीट हुई हैं। उसमें जो मेजर सड़कें मैं आपको बता दूं, मैरीन ड्राइव है, सैयद जहूर शाह आशमी रोड है, जिना एवेन्यू है, पिशुकान एवेन्यू है, इस तरह और बहुत सारी सड़कें जिसके नाम शायद लेना फिर गैर जरूरी होगा। इसमें फिर हमने जीडीए स्कूल बनाया, जो कि गवादर का वाहिद रेजिडेंशियल स्कूल है। फिर एक जीडीए हॉस्पिटल इसमें बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बना है, गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना है। इसमें हमने सुरबंदर और पिशुकान में जेटीज बनाई हैं। इसके अलावा हमने दिमिजर और कदीजर तो वेस्ट ईस्ट पे और वेस्ट बे पे हमने बोट पार्क और ग्रोइन वॉल बनाए। इसके जी मोइन साहब, आप कंटिन्यू करें। जी, सेनेटर इसाक क्रिकेट स्टेडियम, जो गवादर का एक आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी तस्वीरें बड़ी इंटरनेशनली पॉपुलर हुई हैं, वो हमने बनाया है। उसकी मेंटेनेंस भी हम करते हैं। इसके अलावा बाबा लेकिन मोइन साहब, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि जो तामीर हम जिसकी बात कर रहे थे जब ग्वादर की अनाउंसमेंट हुई थी, जिस पेस की बात कर रहे हैं, वो पेस तो अचीव नहीं हुआ ना, तो उसमें हडल क्या आ रहा है इस वक्त? अच्छा देखिए, गवादर की जो जिस स्पीड से डेवलपमेंट होनी थी, वो डिपेंडेंट थी गवादर पोर्ट के इस्टेब्लिश होने पे और फंक्शनल होने पे। गवादर पोर्ट तो और उसके अलाइड फैसिलिटीज जितनी भी हैं वो तो इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो सका जिससे गवादर पोर्ट चलता, और रिजल्टेंटली गवादर भी पॉपुलेशन इस्टेब्लिश। एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी जरूरी है। मैं आपकी तरफ आता हूं। किरण, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो प्लीज। जी जी बिल्कुल। किरण, आप बलूचिस्तान के हवाले से काफी मुतारिक रहती हैं, न्यूज स्टोरीज भी कर रही होती हैं। एज ऑफ नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड कि बलूचिस्तान की बड़ी तरक्की ग्वादर की तरक्की से मुंसलिक है। व्हाट डू यू सी कि सबसे बड़ा रुकावट क्या है? मास्टर प्लान की कोई कमियां हैं, कोई फंडिंग की कमियां हैं? क्योंकि सीपैक की हम बात करते हैं, गेम चेंजर की बात करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड शायद उस अंदाज की डेवलपमेंट नजर नहीं आती। दो काम हो रहा है, लेकिन शायद उतना सब्सटेंशियल नहीं है। जी बिल्कुल मुनीर, थैंक यू सो मच कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे वक्त दिया। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो देखें बलूचिस्तान हम कहते हैं कि 45% ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको डेवलप करना उतना ज़्यादा शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ग्वादर को लेके कहते हैं इट्स अ गेम चेंजर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हम गवादर से होके आए हैं, और दो के बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि अभी आपके प्रोग्राम में भी बताया जा रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, बट स्टिल हमें बहुत ज्यादा और जरूरत है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, वहां पे और डेवलपमेंट, और स्पेशली ग्वादर पोर्ट की बात की जाती है तो ग्वादर पोर्ट के करीब जितना भी हिस्सा है, ग्वादर सिटी है, आपको पूरी की पूरी वो फ्री जोन करनी चाहिए, वहां के लोकल्स के लिए भी करनी चाहिए, ना कि खास एक स्पेसिफिक एरिया करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर ये करेंगे तो वहां के जो लोकल्स हैं उनको इस चीज में जो है वो बेहतर आगे उनका मुस्तकबिल रोजगार के हवाले से जुड़ सकता है, उनको बेहतर मौके मिल सकते हैं रोजगार को लेकर।
और जो सबसे बड़ी वहां पर चीज है पानी की कमी, जो पानी जैसे कि पानी हमने और देखा बिजली था का कि एक वहां बड़ा पे मसला है फिल्ट्रेशन ग्वादर पानी सिटी का। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, इंटरनेट को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी वहाँ पे सबसे बड़ा मसला है। ऑल दो कि वहाँ पे हमने देखा कि फिल्ट्रेशन जो प्लांट है वो वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन वो स्टिल वहाँ के लोगों की जो नीड्स हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा। ये तो बुनियादी सहूलियात होती हैं जो किसी भी शहरी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, वो नहीं है। बिजली नहीं है, और देखिए और जो मेन चीजें नहीं होंगी तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो सकती है। फिर आप पोर्ट की बात करते हैं तो पोर्ट जब डेवलप होती है तो पूरी दुनिया का आप समझे कि आप उसको मरकज बना रहे होते हैं, आप उसको फ्री जोन ट्रेड के लिए कर रहे होते हैं, जी। मुख्तलिफ चीजें कर रहे होते हैं। तो दुनिया ये सारी चीजें देखती है कि आपने उसको डेवलप कितना किया है। देखिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल लोगों को ना उम्मीद नहीं कर सकते। हम खुद भी देख के आए हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी के मैटर जो हैं, चैलेंजेस हैं वो कम हुए हैं। लेकिन स्टिल आपको पता है कि बलूचिस्तान की तरक्की जो है वो उसके पीछे उनकी उसकी तरक्की ना चाहने वाले अनासिर कौन से हैं। पाकिस्तान को वहां पर सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न्स और चैलेंजेस जो है वो दरपेश हैं। और खास करके हम बात करते हैं फिर फितना और हिंदुस्तान की बात कर ली जाए, या फिर जो हमारे नेबर्स कंट्री हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान की पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, वो डेवलप हो। अगर वो डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली चाबहार और बहुत सारी और पोर्ट्स हैं जिनके हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उनका जो कारोबार है, उनकी जो चीजें हैं वो कम हो जाएंगी। तो अंडरस्टैंड करने में चीजें हमें मुश्किल नहीं है। लेकिन देखें अब हम ये चीज, अब वो वक्त आ गया कि हम इस चीज को लेके ये बात नहीं कर सकते कि भाई वो नहीं चाहते तो हम नहीं कर सकते। देखिए हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना ठीक। पड़ेगा, हमें वे आउट डिफाइन करना होगा, उसको देखना होगा कि हम कैसे अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी मैं चीजें किरण हैं, बहुत इसी पे सारे आता हूं, ममालिक क्योंकि हैं। ये जो आपने बात की ना कि अगर कोई और ना चाहे, हमें चाहना होगा और हमें अब करके दिखाना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वकास साहब, आप इंडस्ट्रियल एरिया को देखते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट अथॉरिटी आपके पास है, आप माजी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसके रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुझे बताएं कि अभी तक ग्वादर में इंडस्ट्रीज कितनी फाल हो चुकी हैं और वहां पे जो इंडस्ट्रीज प्लान की गई थी इनिशियली, अब तक हम उस प्लान से कितना दूर हैं? जी वकास साहब, वकास साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही जी है? वकास साहब, आपका आवाज आ रही, प्लीज। जी, जो जीडा के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 2005 से ये इदारा कायम हुआ था, और हमने इसके अंदर अभी हमें टोटल 3000 एकड़ जमीन गवादर में, 1500 एकड़ जमीन गब्त के अंदर और तुर्बत में 1000 एकड़ जमीन जी। जीडा को अलॉट हुई है। जो गवादर का हमारा प्रोजेक्ट है 3000 एकड़, उसमें आउट ऑफ 3000 एकड़ हमने उसमें 500 एकड़ पे फुल कंप्लीट डेवलपमेंट कर दी है, और जिसमें हमें पानी जो है वो सवर डैम से जीडीए के थ्रू मिल रहा है, और बिजली भी वहाँ पे 24/7 अब एक्टिव हो चुकी है, जी। हमने उसमें ग्रिड से कनेक्टेड हो गई है। तो आफ्टर डेवलपमेंट हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो हमारे अलॉटीज थे, उनको पोजेशन देना शुरू कर दिया, जिसमें 9 लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है गवादर के अंदर। मोस्टली जो है वो लोकल लोग हैं, सही। जो गवादर के लोकल लोग हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहली इंडस्ट्री लगी है वहां पर अभी जो ऑपरेशनल भी हो गई है, वो प्लास्टिक इंडस्ट्री लगी है। सही। तो ये एक अच्छी खबर है कि वहाँ के लोकल ने ही पहली इंडस्ट्री गवादर की लगा दी है। इसके अलावा वहाँ गैल्वेनाइज वायर की इंडस्ट्री और वाइट सीमेंट की भी एक प्लांट लगा है जो डी बलोच वालों ने लगाया, और फिश पैकेजिंग एक्सपोर्ट प्लांट भी वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 3 महीने में काम स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा गवादर के अंदर लोकल सतह पर वहाँ पे फिश की ऑलरेडी बड़ी डिमांड है, फिश इंडस्ट्री चल रही है गवादर शहर के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि गवादर के जो लोकल्स हैं उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि अगर हम इनको टैक्स की सहूलत दे दें, और जो जीडीए का जो इनिशियल प्लान है आपका जीएसडी का, जी। ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का, अगर हम इसको फाल कर देते हैं जीएसडी को, तो ये कोई इसमें शक नहीं कि बगैर टैक्स एग्जेम्पशंस के जब ये 9 इंडस्ट्रियां अपना काम शुरू कर रही हैं, तो अगर हम टैक्स एग्जेम्पशंस दे देते हैं गवादर में, तो बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है गवादर की डीप सी पोर्ट और ईरान की जो बॉर्डर है उसकी वजह से। वकास भाई, आपने कहा कि 9 इंडस्ट्रीज के हवाले से बात की, चंद आपने कहा ऑपरेशंस भी हो चुकी हैं, लेकिन इसमें रुकावट क्या है? क्योंकि हम ग्वादर की जब बात कर रहे थे, हमें पता ये चलता था कि ग्वादर में इंडस्ट्रीज का जाल होगा, कराची की इंडस्ट्रीज ग्वादर शिफ्ट होंगी, खासतौर पर पंजाब की इंडस्ट्रीज जो पोर्ट के ना होने की वजह से बड़ा उस अंदाज से तरक्की नहीं कर पा रही थी, वो उनके आने का प्लान था, बट वो नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेट वो नहीं हो पाया। देखिए, मेन जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया, जो असल रुकावट है वो टैक्सेस का की छूट ना होना है। जब तक आप एक नया शहर आबाद करते हैं, मैं एग्जांपल दूं चाइना की,
जब चाइना ने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहा तो उन्होंने डिफरेंट बिल्कुल रिमोट एरियाज के अंदर GSEDs बना दिए, स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। सही। अफसोस की बात है कि अभी 25 साल 20 साल हो गए गवादर को बने हुए। गवादर की हम बातें करते हैं, लेकिन सिवाय एक चाइनीज फ्री जोन के, वो भी चाइना को दिया गया। लोकल इन्वेस्टर को कोई भी फैसिलिटी टैक्स के क्या हवाले से वजह है, नहीं दी क्यों गई नहीं है। दिया जा रहा? क्योंकि मैं अगर याद करूं माजी में तो बारहा इस कमिटमेंट्स की गई थी कि ग्वादर में फ्री जोन किया जाएगा, वहां इंडस्ट्रीज को एक एरिया दिया जाएगा जहां पे वो 10 साल 15 साल तक बिजनेस कर सकेंगी। क्या वजूहात हैं वकास साहब? मतलब इज देयर एनी सैंक्शन, कोई IMF की कदगन है, कोई माशी तौर पर मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, एक फ्री जोन तो दिया गया गवादर को, लेकिन वो GPA के थ्रू चाइनीज को दिया गया है, जो जी। चाइनीज के कंट्रोल में है। अब जाहिर सी बात है, उसका तो चाइनीज बताएंगे कि अभी तक वहां पे कोई इंडस्ट्री क्यों फाल नहीं हुई है। लेकिन जो जी 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 वकास हेलो साहब, जी वकास साहब। जी जी चाइनीज वहाँ, लेकिन हमारे जो टैक्स हैं, हमने अक्सर यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड भी की है टैक्स फ्री जोन की, लेकिन ये चीज जो है गवादर को नहीं दी गई, जिसमें हमें अभी रिसेंटली तो ये बताया गया कि यहाँ पे IMF की रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, जिसकी वजह से अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन या डिस्ट्रिक्ट नहीं बन सकेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको ऐड करता चलूं कि हमें क्योंकि हमारी अभी ईरान के साथ भी जो हमारा गप्त का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारी ईरान के साथ बात चल रही है फ्री ट्रेड जोन की, सही। जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे साथ ऐड है और हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव एक स्टेप हो सकता है कि अगर ईरान और पाकिस्तान मिला के एक फ्री ट्रेड जोन बना दें, तो उसके अंदर हम लोग फिर टैक्स एग्जेम्पशन के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस वहां पे शुरू हो सकता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेकिन मैं मोइन साहब, जो इंडस्ट्रीज की बात हम करते हैं तो इंडस्ट्रीज का एक बड़ा ताल्लुक और दारोमदार सेफ्टी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी होता है। ग्वादर सेफ्टी सिटी के प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें या सिक्योरिटी के एतबार से बात करें या जो सीवरेज के निज़ाम से बात करें, उसके हवाले से क्या हो रहा है ग्वादर में, अगर उसको बता सकें प्लीज। अच्छा मेमन साहब, ये मैं पहले जो वाटर सिचुएशन है इसको जरा क्लियर करूं, क्योंकि CPEC के अंडर जो है वो शादीकोट डैम और सवर डैम से GDA ने कोई 160 किलोमीटर्स की ट्रंक ट्रांसमिशन पाइपलाइन बिछाई है, जिससे अभी भी इस वक्त एज वी स्पीक कोई 35 से 40 लाख गैलन पर डे गवादर को फराम किया जा रहा है। तो इस वक्त गवादर में पानी की कोई शॉर्टेज नहीं। मीरानी डैम से भी, इफ आई एम नॉट सॉरी टू कट यू ऑफ, मीरानी डैम से भी कोई पानी की पाइपलाइन डालने का मंसूबा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी, वो एक इस PSDP में एक नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 29 अरब का मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट है, तो इस साल उसकी आगाज हो रहा है, 3-4 साल उसमें शायद लग। लेकिन इस दौरान अगर हमारे डैम्स में पानी होगा तो गवादर में पानी का कोई इशू नहीं होगा। सही। दूसरी बात, आप सीवरेज की बात कर रहे थे, तो गवादर में आप तशरीफ भी लाए थे, तो मैंने उस वक्त भी आपकी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में अर्ज किया था कि गवादर वो वाइड शहर है जिसका तमाम सीवरेज जो है वो ट्रीट होता है और उस ट्रीटेड ग्रे वाटर को हम प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। तो देयर इज जीरो एंट्री ऑफ सीवरेज इनटू द सी। तो ये GDA का एक बहुत बड़ा आप कह लें अचीवमेंट है, या एक बड़ा गवादर के समंदर को साफ रखने के लिए GDA का ये बहुत बड़ा काम है। दूसरी बात ये कि GDA का काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें प्राइवेट पार्टीज भी हैं जिन्होंने यहाँ हाउसिंग स्कीम्स बनानी है, उसकी डेवलपमेंट करनी है। इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डायरेक्टर साहब कहे थे कि टैक्स एग्जेम्पशंस देनी है। GDA जो है वो अपना काम कर रहा है और इसमें इस वक्त भी उसके बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और फ्यूचर भी में भी प्लानिंग है। मोइन साहब, आपने हाउसिंग स्कीम्स की बात की, डेफिनेटली एक बड़ा किरदार है। जब जब ग्वादर की बात हो रही थी, हाउसिंग स्कीम्स का बड़ा कुछ आया और वो सारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके एम्बिट में आती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो हाउसिंग स्कीम्स कहाँ गई जो इनके बारे में बड़ी बातें की गई थी, वो सारी हवा हो गई? नहीं, वो हवा नहीं हुई, वो तमाम हाउसिंग स्कीम्स इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो भी अभी देखें, जब तक कोई आबादी शिफ्ट नहीं होगी, कोई अपने मकान नहीं बनाना चाहेगा, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देगा, तो कुछ बिल्डर्स की भी इसमें सुस्ती है। लेकिन जो उनके अलॉटीज हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, जिससे स्कीम्स डेवलप होनी थी। बहुत सारी स्कीम्स पार्शली डेवलप हुई हैं, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो गवादर शिफ्ट होना चाहे, और मतलब उन डेफिनेटली वहां बिजनेस नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो होगी तो फिर आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देखेंगे कि वहां पे लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला बढ़ जाएगा। किरण, मुझे प्लीज ये अगर इलेबरेट कर सकें कि ग्वादर का जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत समंदर नजर आता है।
विजुअल्स समंदर के दिखाई देते हैं, ग्वादर स्टेडियम की बात होती है। ओवरऑल अगर मैं बलूचिस्तान की बाकी इलाकों से कंपेयर करूं तो वहां सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमन अमान की सूरत हाल कदरे बेहतर है, बट स्टिल वो जो पेस हम बात कर रहे हैं वो नहीं नजर आई है। डू यू थिंक कि फेडरल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है सूबाई गवर्नमेंट के साथ कि वो जो अचीवमेंट थी वो हम नहीं कर सके? डेफिनेटली मुनीर, अगर बलूचिस्तान की बात देखी जाए तो खास करके वहां पे जो एक नेचुरल हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम है, इसके अलावा हमारे पास गोल्डन बीचेस हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहाँ की खूबसूरती को, बलूचिस्तान के कल्चर को हमारे सामने दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया को उसकी जो ट्रू ब्यूटी है वो नहीं दिखा पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम कहते हैं जी वहां पर टेररिज्म है, ये है। और फेडरल, बिल्कुल इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि फेडरल उस तरीके से अपना पार्ट नहीं प्ले कर पा रहे। देखिए, सिर्फ आपने पैसा दे देना सब कुछ नहीं होना, आपने अपने प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्शन खुद करनी है, आपने उसका ट्रू फेस खुद दिखाना है। आप बाकी जगहों पर आप कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आप वहां पर भी लेके जाएं, डेलीगेशंस को लेके जाएं, आप अलाउ करें उनकी सिक्योरिटी की आप डेलीगेशंस की बात कर रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हैं किरण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की बीट करती हैं, आप पार्लियामेंट से बड़ी डायरेक्ट रिपोर्टिंग करती हैं। आप मुझे बताएं ना कि कितने माजी के चंद सालों में आपने कितने वुजराओं को, कितने ही फेडरल कैबिनेट में बैठे वजीरों को ग्वादर या बलूचिस्तान का दौरा करते हुए देखा, सिवाय कोयटा के, वो भी बुरे हालात में? देखिए, वो तो सिर्फ हमारे यहाँ इवन के मुझे बहुत अफसोस होता है ये बात करते हुए भी कि हम बलूचिस्तान की अगर हमारी न्यूज में आती है तो या तो वो मिसिंग पर्सन का इशू आता है, या टेररिज्म आता है, या इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं। जो ट्रू पिक्चर, जो देखिए रियल स्टोरीज जो होती हैं वो हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जी हम ब्यूटी की बात करें, हमसे कुछ दिन पहले हम होके आए हैं, आप खुद उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, आपने पूरा तुर्बत देखा है, आपने पूरा गवादर देख के आए हैं, आप वहाँ के जितनी भी चीजें हैं, तो ये दिखाना हम सबकी एक कलेक्टिव, मुझे लगता है हम सारे इसमें उतना ही जिम्मेदार हैं जितना हम एक पॉलिटिशियन को कसूरवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि हम उनसे सवाल नहीं करते ना इस चीज के ऊपर लेके कि भाई आप कितना लेके जाते हैं। कोयटा में आप जाते हैं, कोई भी हमारा डेलीगेशन जाता है सिर्फ कोयटा तक होके आ जाता है। कोयटा के बाहर बलूचिस्तान किसी को पता ही नहीं है कि कोयटा के बाहर का भी एक बलूचिस्तान है जो कि बहुत खूबसूरत है। मैंने दुनिया में बहुत सारे सी देखे हैं, लेकिन जो बीचेस में गवादर में देखे हैं, आई एम सीरियस कि उससे ज्यादा खूबसूरत मुनीर मैंने अब तक नहीं उस तरह से बीचेस देखे। ना ही मैंने ब्लैक सी को उस तरह से पाया, ना ही मैंने किसी और जो सीज है उनको देखा। लेकिन गवादर की अब ये चीजें, अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप उसके बाद बात करना शुरू हैं, मैं बात कर रही हूँ, हम अपनी सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स, कुछ स्टांस वहां पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को वर्कशॉप से ज्यादा वहाँ के टूरिज्म को, वहाँ के कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है। और स्पेशली मैं ये कहूंगी कि हमारे जो न्यूज साइकिल है उसके अंदर बलूचिस्तान का हिस्सा देना पड़ेगा हमें, जो कि वो बहुत कम, हमें एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपने टॉक शोज के अंदर देनी पड़ेगी, हमें अपने टॉक शोज के अंदर बात करनी पड़ेगी। आप ना ज्यादा दें, आप 5 मिनट उसके ऊपर बात कर लें, 5 मिनट की एक स्टोरी वहां पे बता दें, वहां की कोई एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर बना दें, कोई एक कल्चर वहां का है उसको रिप्रेजेंट कर दें। तो आप बार बार जब आप लोगों को एक बताना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाती हैं। ये किरण, मैं एग्जैक्टली इसी नोट पे मैं चाहूंगा वकास भाई, ये जो बात तो हो रही है, ये कुछ करके रोड शोज, जैसे किरण ये बता रही हैं कि इंटरनेशनल लोकल मीडिया के ऊपर इसकी स्टोरीज होनी चाहिए, ऐसे ही ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट को क्या आपको नहीं लगता कि मुख्तलिफ शहरों में जाकर रोड शोज करने चाहिए, वहाँ इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करना चाहिए? क्योंकि एज ऑफ नाउ आप ही कह रहे हैं कि वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री मौजूद है, लोकल्स की इंडस्ट्री मौजूद है, बट पाकिस्तान के दीगर शहरों से लोग नहीं आ रहे। इसके ऊपर आप लोग आने वाले दिनों में क्या प्लान कर रहे हैं? मुनीर साहब, हमने बेसिकली काफ़ी सेमिनार्स लाहौर में और कराची के अंदर, इवन कुछ हमने इंटरनेशनली भी गवादर के हवाले से किए हैं सेमिनार्स। लेकिन असल मसला फिर वही आ जाता है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को मरात यहाँ पर क्या दे रहे हैं? वो क्यों अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, कराची और फैसलाबाद का कंफर्ट जोन छोड़ के वो इधर किस वजह से आएगा? तो वो बेसिकली क्वेश्चन आता है प्रॉफिट के ऊपर कि वो किस तरह प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करेगा कराची और फैसलाबाद से। तो वो एक ही चीज आ जाती है दोबारा से घूम फिर के वही टैक्स के ऊपर कि अभी तक हमने क्योंकि उस पर कोई टैक्सेस नहीं दिए। वकास भाई, रफली अगर मैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, रफली मुझे बता दें, अगर ये टैक्सेस वाला मामला हल हो जाता है या कोई और अगर आपके मुतालबात हैं, तो ग्वादर की डेवलपमेंट में कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, या और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, 100% अगर गवादर के अंदर आप टैक्सेस को फ्री कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि फौरी तौर पे 3 से 4 महीने में 50 से 100 इंडस्ट्रीज
यहाँ पे फौरी तौर पे आ जाएंगी। अब आपको 50 मशीनरी के इंडस्ट्रीज का अंदर मतलब ये हुआ कि पूरे बलुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो उसके अंदर यूटिलाइज हो सकती है। एग्जैक्टली ग्वादर की, तो उसके बाद मकरान, फिर ये उसके तो बाद बड़ा बलुस्तान, तमाम। इजी इक्वेशन हो गया ना वकास भाई कि हम वॉर ऑन टेरर के हवाले से, हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से ना जाने कितना ही फंड खर्च करते हैं, अगर हम शायद इस हवाले से कुछ कुर्बानी दे दें तो ये तो जो एक रूट कॉज है बलुस्तान का वो बड़ा हल हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए रोजगार के मौके इसी तरह जनरेट होंगे, इसी तरह से मसले मसाइल हल होंगे जब आप कुछ चीज करके देखें। हम समझते हैं कि हम इसको बिल्कुल छेड़े ही नहीं और गवादर को इसी तरह चलने दें और उसको हम टैक्स फ्री नहीं करें। अभी तो खैर आईएमएफ की रिस्ट्रिक्शन है जो मेरी नॉलेज में है, लेकिन पहले तो आईएमएफ की रिस्ट्रिक्शन सर नहीं थी, आईएमएफ लेकिन की हमने उसको रिस्ट्रिक्शन फिर के भी। बावजूद पंजाब हुकूमत 11 अरब रुपए का जहाज ले सकती है, तो सर ये भी कुछ कर ही लेना। अगर अगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो अभी तो विल की बात Where नजर there नहीं is आ a will, रही। there is a way। बिल्कुल यही मोइन है। साहब ये जो आउट ऑफ बॉक्स हमें सोचना होगा। Exactly. गवादर के लिए आउट ऑफ बॉक्स हमें कुछ निकाल के कोई कुछ ना कुछ एक पैकेज लाना पड़ेगा। मोइन साहब कंक्लूड करें अगर मुझे ये ग्वादर की डेवलपमेंट के लिए व्हाट की फैक्टर्स यू थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इदारे, फेडरल गवर्नमेंट मिल के काम करें तो एक मेजर टर्न अराउंड हो सकता है बलुस्तान की तकदीर के हवाले से। जी मोइन साहब हमारे साथ लाइन पे हैं? मैं जी जी मेमन साहब अगर क्वेश्चन आप रिपीट करें, मैं सुन नहीं सका। मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या सजेस्ट करेंगे कि कुछ की फैक्टर्स के ऊपर अगर काम करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इदारे, फेडरल गवर्नमेंट, तो हम जो बलुस्तान की जो तकदीर है उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, रेकॉर्ड डेक की बात करते हैं, दीगर मादनियात के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। इतनी बड़ी साहिली पट्टी होने के बावजूद, इतना डीप सी पोर्ट होने के बावजूद ये इलाका शायद इन नेमतों से मतलब मैं क्या करूं, उसका कुफरान नेमत है ये तो। जी मेमन साहब, इसमें जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा, एक तो हमें गवादर को जो है फेडरल गवर्नमेंट को जो है ना वो टैक्स एग्जेम्पशन देनी होगी, नंबर एक, ताकि आपका जो इंडस्ट्री है वो लग सके। दूसरा, इसकी जो कनेक्टिविटी है पोर्ट की, रेल और रोड लिंक, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि ये सर वो मेरे ख्याल से जीपीए की जिम्मेदारी है रोड लिंक एस्टैब्लिश करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, रोड लिंक तो एनएचए एस्टेब्लिश करेगा और रेल लिंक जो है वो पाकिस्तान रेलवे एस्टेब्लिश करेगा, लेकिन जाहिर है ये दोनों जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्बिट में आते हैं। दूसरा, एक मिनरल कॉरिडोर जो कि रेकोडिक से डायरेक्टली गवादर की तरफ आएगा, जिससे मिनरल आपके एक्सपोर्ट हो सकते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। तो जब तक ये पोर्ट के लिंकेजेस स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका पोर्ट उस तरह, क्योंकि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जी गवादर पोर्ट, तो जब तक इसके ये जो इनलैंड पीछे जो लिंकेज है ये इंप्रूव नहीं होगा तो गवादर पोर्ट उस तरह फंक्शन नहीं कर सकेगा। दूसरा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इधर जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरी है, उसके लिए टैक्स ब्रेक्स भी ज़रूरी हैं, उसके लिए एक कंसर्टेड एफर्ट चाहिए कि गवादर को इस्टेब्लिश किया जाए, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली ना मोइन साहब, जब फैक्ट्रीज आएंगी, कारोबार होगा, टैक्स कलेक्शन होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पैरेलल बिल्ट हो ही जाता है। किरण, लास्ट कमेंट। आई थिंक बलुस्तान की जो पसमानदगी है उसका एक बड़ा फैक्टर इलीगल कारोबार या वो कारोबार जिसको लीगल समझा जाता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है कि वहां बेरोजगारी है। जो इस वक्त हमारे जो दो मौजूद पैनलिस्ट गुफ्तगू कर रहे हैं, दिस कुड बी द सोल्यूशन फॉर द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान, कि वहां इंडस्ट्रीज लगे, इनको इंसेंटिवाइज किया जाए, तो व्हाई नॉट, ये हम टर्न अराउंड नहीं कर सकते क्या? इतना बड़ा मसला तो नहीं है। डेफिनेटली देखिए, आपका लिंक ही आपकी बेरोजगारी खत्म करने का सबसे बड़ा जो चीज होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, और इंडस्ट्री बिल्ड करने के बाद ही आप बेरोजगारी किसी भी स्टेट की, किसी भी प्रोविंस की या किसी भी शहर की दूर कर सकते हैं। और देखिए, इलीगल्स जो आपने बात की है, वहां पे अगर आप इस चीज के ऊपर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इवन कि आप वहाँ जो है वहाँ की गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करते हैं, तो वो कहते हैं फिर हमारे पास और क्या वे आउट क्या है, जिंदगी गुजारने के लिए हम क्या करें, हमारे पास कोई और इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं ओनली है। इंडस्ट्री इज जमियाद इंडस्ट्री, दैट्स इट। That's it. That's the प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, और फिर उसमें सिर्फ एक जामियात नहीं होता, उसमें फिर और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। उसको अगर आपने ओवरकम करना है तो उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी पड़ेगी, वहां के नौजवान को रोजगार देना पड़ेगा, उसको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, गवादर को आपको डेवलप करना पड़ेगा, फ्री जोन उसको बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ की महरूमियों को खत्म कर सकते हैं, तभी जाके आप वहाँ की चीजों को जो है प्रमोट कर सकते हैं। टूरिज्म को आप बहुत प्रमोट कर सकते हैं, वहां पर बहुत एक रिच कल्चर हमारे सामने है, लेकिन हम उसको, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उस चीज को फोकस उसके ऊपर कह सकते हैं कि नहीं कर पा रहे।
कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतनी कोशिश नहीं कर रहे जितनी की जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। यकीनी तौर पे बात जब बलूचिस्तान की होती है तो थोड़े से हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा हिस्सा है जो बड़ा खूबसूरत है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी कौमियत से हों, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पठान हो, चाहे वो बरावी हों, या किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, खुले दिल के लोग होते हैं। बलूचिस्तान में काम बहुत कुछ हो सकता है, बलूचिस्तान की तरक्की बहुत कुछ पाकिस्तान की तरक्की में शामिल कर सकती है, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं। मतलब बलूचिस्तान की मिट्टी ऐसी है कि सच में अगर इस मिट्टी को सोना कहा जाए तो वो गलत ना होगा, लेकिन शायद इस सब के बावजूद सिर्फ और सिर्फ हमारी थोड़ी सी फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान के हवाले से अगर कुछ अच्छे फैसले कर लिए जाएं और कुछ वक्त दे दिया जाए तो फिर बलूचिस्तान में एक मेजर टर्न अराउंड हो सकता है। और बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो रकबे के एतबार से इतनी कम है, अगर ये मेजर टर्न अराउंड हो जाता है तो पाकिस्तान में दो बड़े अहम मामलात का खात्मा हो सकता है। सबसे बड़ी दहशतगर्दी, दूसरा पाकिस्तान का अमन। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और बेरोज़गारी जब ख़त्म होती है फिर यकीनी तौर पे लोग एक बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं, एक बेहतर लाइफस्टाइल गुजारते हैं, और फिर ये जो खुराफात हैं उससे दूर रहते हैं। उम्मीद करते हैं वहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, कुर्बानियाँ दे रही हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि वो एक अपनी कामयाबियों का जो सिलसिला है रोज़ की बुनियादों पे जो नज़र आता है उसको में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हमारे बहादुर जवान वहाँ पे महफूज रहें, और हमारी जो हुकूमतें हैं वो वहाँ पे हमारे इदारों के साथ मिलके, हमारे लोगों के साथ मिलके एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ एक मनसूबाबंदी कर सकें, जिसको हम पाया तकमील तक पहुँचते हुए देखें। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेज़बान उन्हें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।